नमस्कार दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਪਾਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਯੋਗ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਪਤੰਜਲੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਗੋ ਕਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ परम पूज्य श्री चंद्रकांत जी महाराज द्वारा कराई गई, जिस दे विच उन्होंने गौ माता की उपलब्धियां के उपर दस्या, जो तुहानू असी वीडियो भी दिखाने जा रहे हैं। देखते रहो लाइव तस्वीरां आम आदमी तक चैनल। जिनकी पार्वती है माता, जिनकी पार्वती है माता, जिनकी पार्वती है पिता है जिनके महेश पयंबर नाम करो। जय गौरी नंद गणेश पयंबर नाम करो। जय गौरी नंद गणेश पयंबर नाम करो। हरण मंगल के दाता, हरण मंगल के दाता, हरण मंगल के दाता, मातो सकल कलेश पयंबर नाम करूं। जय गौरी नंद गणेश पयंबर नाम करूं। जय गौरी नंद गणेश पयंबर नाम करूं। गौ माता के चरणों में अगले बंधु सभी देवी देवता गौ माता में विराजमान होता है। बोलिए गौ माता की जय। कामधेनु नंदनी दुलारी गो मां, साधु संत मुनियों की प्यारी गो मां। कामधेनु नंदनी दुलारी गो मां, साधु संत मुनियों की प्यारी गो मां। साधु संत मुनियों की प्यारी गो
विराजमान हो गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में अखिल भारतीय गौ सेवा अध्यक्ष श्री चंद्रकांत जी महाराज बीच में हमें एक दिन का समय मिला है गौ कथा के लिए विराजमान है। मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ आज के कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ाते हुए निवेदन करूंगा हमारे भारत स्वाभिमान न्यास और पतंजलि योग समिति के जिला राज्य प्रभारी श्री जितेंद्र सिंघारी जी को, और इस आश्रम की जितनी भी व्यवस्था की गई है हमारे बड़े छोटे भाई युवीन सिंघारी जी और भाभी साक्षी सिंघारी जी को कृपा मंच के पास आएंगे और आज के इस कार्यक्रम को पूजन के बाद आरंभ करेंगे। कृपा आगे आए और आज के कार्यक्रम की पूजा करते हुए ज्योति प्रज्वलित करेंगे। भगवती जी मेरी आवाज को सुनते हो तो जल्दी जल्दी हॉल में आ जाए। भगवती जी गाने भी लगेंगे यहाँ पे। ओम अपवित्रः अपवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरः सुचेत् पुण्डरीकाक्षुनाथो पुण्डरीकाक्षुनाथो पुण्डरीकाक्ष। चंद्रकांत जी महाराज जी के चरणों में निवेदन करूंगा आज की गौ कथा का शुभारंभ कर हमारा मार्गदर्शन करेंगे और आगे के लिए हमें गौ सेवा के लिए अपने साथ सर्वकारेषु सर्वदं श्री सुरभ्यै नमः। सर्वकामदुधे देवी सर्वतीर्थी विसेचनी पावनी सुरभि तेष्टे देवी तुभ्यं नमस्तुते। लक्ष्मीर्यान्यो सर्वपालानां धेनुरूपेण संस्थिता घृतं वदति यज्ञार्थं मम पापं व्यभोगतु। श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभि चरणकमलेभ्यो नमः। श्री कामधेनु चरणकमलेभ्यो नमः। श्री मातृका चरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। श्री राम चरणकमलेभ्यो नमः। बोलो अपने अपने सतगुरुदेव महाराज की, गैया मैया की, धरती मैया की, गंगा मैया की, तुलसी मैया की, अपने अपने माता पिता की, श्री राम जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, श्री कृष्ण जन्मस्थली की, बोले अपने अपने माता पिता की। आज की इस गो कथा में जो कि गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में है, अभी गो नवरात्रे चल रहे हैं, आज गो नवरात्रे का विश्राम का दिन। इस गो कथा की जो आयोजन समिति है हमारे बड़े पुराने अर्चित आदरणीय सिंगारी जी, भैया अजय,
शर्मा जी, उपस्थित सभी पतंजलि योग पीठ के सदस्य और सदस्य, सारी गौ सेवा समिति, जलंधर में हमारे प्रांत स्तर के संजीव भैया, बहन हमारी अनु बरुआ जी, विभाग के अमित जी, सुबोध जी, सोनू भैया, हमारे दत्ता जी, नीरज जी, रजीव जी, बहन कुंदरा जी, सभी परिचित, राकेश जी, और जिनके मैं नहीं नाम ले पा रहा, ऐसे सभी। और आज की जजमान है हमारी बहन साक्षी, बैठी पीछे है। और आज के हमारे राजा परीक्षित युवी भैया, वो भी सेवा निभा रहे हैं। तो आओ हम सब गौ कथा में प्रवेश करें। और हमारे जो कथा के प्राण होते हैं ना, आज मैं बताऊं आपको, पहली बार जो मेरे पास बैठे हैं ना, आदरणीय धर्मपाल जी, ऐसे ही गौ कथा में हमारा परिचय हुआ आज से 6 महीने पहले। क्यों जी महाराज जी, ठीक है, 6 महीने पहले। और हमारा अब इसने ऐसा हो गया, वैसे ये भजन गायक हैं और हृदय से गाते हैं। कोई बहुत प्रोफेशनल, कोई पैसा लेना, ऐसा कुछ नहीं करते। आपके 2 कॉलेजेस हैं, नर्सिंग कॉलेज है, MBS की पढ़ाई कराते हैं, BMS की, आयुर्वेदिक कॉलेज है। भगवान की खूब कृपा है आपके ऊपर। तो आज पहली गौ कथा में हम सब इकट्ठे, और मैं तो भैया मैया से यही प्रार्थना करूंगा कि जब जब समय इनका निकलेगा, गौ माता की कथा में गौ कथा के भजनों का आयोजन आपके द्वारा हो। ऐसे मेरे धर्मपाल भैया, उनकी सारी टीम, रोहित भैया ना, सारी टीम और सारी टीम, इन सबको। तो आओ आज हम कथा, पता है किसको सुनाएंगे? है उधर गौ माता है सामने, और गौ माता की गोपाल कौन है? तो बड़ा सुंदर भाव है। श्री गो कथा रस रसिक कृष्ण मुरारी गोपाल, प्रेम सहित आसन धरूं, सुनो कथा करूंगा। आज अपने गोपाल को कथा सुनानी है। हमारे ललित भैया भी आए हैं। आपको पहले बता दूं, हमारे नारंग जी भी आ गए। धीरे धीरे नाम बोलने में आनंद आता है। ललित भैया खड़े हो जाओ। ये हमारी गौ माता के लाडले हैं, देख लो एक बार। आज ये सब सामान लेकर के आए हैं, पंचगव्य का, गाय के दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र, सब लोग लेके जाना। वहां स्टॉल लग गया कि नहीं अभी? और ये गौ माता के काम से जा रहे थे राजस्थान, ध्यान से सुनना, इनका एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी को काट काट के निकाला गया, गाड़ी को काट काट के इनको निकाला। 16 फ्रैक्चर थे, खून शरीर का सब भटिंडा तक निकल गया था राजस्थान में। डॉक्टर बोले तुम आ कैसे गए? बोले गौ कृपा से। बोले हम रिस्क तो ले रहे हैं, आप चंडीगढ़ ले रहे। बोले आप करो, कुछ भी तो करो। डॉक्टर बोला 2 साल लग जाएंगे। 6 महीने में खड़े हो गए। बोला गौ माता की 6 महीने में आज हमारे सामने 16 फ्रैक्चर, 2 ऑपरेशन के बाद हुए 18 फ्रैक्चर, सामने खड़े मेरे ललित भैया। एक बार दोबारा से जोरदार ताली। गौ माता ने रक्षा की, ये उदाहरण है आपके सामने। आओ हम सब मिलकर गोपाष्टमी के उपलक्ष्य इस गौ कथा का आयोजन करेंगे। अब समय हमारे पास सिर्फ 1.25 घंटा है। 3 दिन की कथा, 3 दिन तो गौ माता के गोबर की कथा होगी, केवल 3 दिन गोबर। और हमने अनु दीदी को खड़ा कर देना, तो ये गोबर के 10 प्रकार के खाद बनाती। खड़ी हो जाएगी पर दीदी, खड़ी है। एक बार की जोरदार तालियां। हमारे इसमें पंजाब की प्रमुख है, टेरिस गार्डन, छत के ऊपर बागवानी पूरी प्रमुख है। बहुत सुंदर टेरिस गार्डन के ऊपर कथा नहीं करती हैं, कथा तो करती है, प्रैक्टिकल लोगों को जीवन जीना सिखाती है। शुद्ध खाना सीख जाओ। अपनी छत पर 20 गमले लगाकर हम फल सब्जियां अपनी छत पर। गौ एक समय ऐसा आया, मंथन करते 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 समुद्र से 14वां रत्न कामधेनु स्वरूपा 5 गौ माता प्रकट हुई। बोलो गौ
की 5 गौ माता कामदेव सुरभि, बहुला, सुभद्रा, नंदा, सुशीला, ये 5 गौ माताएं प्रकट हुई। हमारे जजमान बैठे हैं ना, 3 भैया बहन साक्षी, उनको जरूर रिमाइंडर करना। कहते कि जब भी घर से हम निकले तो इन 5 गौ माता का नाम लेना, सुरभि, बहुला, सुभद्रा, नंदा, सुशीला भैया प्रणाम। फिर देखना श्वास कौन सा चल रहा है। जब बायां श्वास निकले तो बायां कदम बाहर रखना, और दायां श्वास निकले तो दायां कदम दरवाजे से बाहर रखना। कहते पद पद पर विजय मिलेगा, पद पद। ये 5 गौ माता, और ये 5 गौ माता राक्षसों ने लेने से मना कर दिया। कहती होती है कि हमने नहीं किया, क्योंकि देवताओं को गाय प्यारी थी, और देवताओं को क्या प्यारा था बता सकता हूं? भैंस। क्योंकि लिंग पुराण के अनुसार, हमें पुराण पढ़े हैं ना किसी ने, लिंग पुराण में वर्णन है कि गौ माता की उत्पत्ति और भैंस की उत्पत्ति इकट्ठे हुई है। दैत्यों ने भैंस को स्वीकार किया और देवताओं ने गाय को स्वीकार किया। तो देवताओं के हिस्से में आई गाय, और देवताओं ने भी उनकी पूजा अर्चना वंदना की, उनकी आरती की। और मानव कल्याण के लिए वो 5 गाय देवताओं ने अपने पास नहीं रखी। क्या किया? उनकी आरती पूजा अर्चना वंदना करके वो 5 गाय, उस समय धरती पर 5 महर्षि हुआ करते थे। ऋषि जमदग्नि, ऋषि भरद्वाज, ऋषि गौतम, ऋषि वशिष्ठ और ऋषि असित। वो 5 गाय उन 5 महर्षि जो परम वैज्ञानिक थे उनके आश्रम में पहुंचा दी। उन्होंने गाय के ऊपर फिर शोध कार्य किया, रिसर्च प्रारंभ किया, और वहां से गायों की वृद्धि प्रारंभ हुई। और वही पढ़ाई आज आयुर्वेद में हम करते हैं, पंचगव्य से मनुष्य चिकित्सा, वही हम पढ़ते हैं। दूसरे अध्याय में आता है गावो विश्वस्व मातरा, गाय विश्व की मां है। गाय विश्व की मां बताई, केवल भारत की नहीं, पंजाब की नहीं। और ये कौन कह रहा है? वेद की ऋचाएं गायन कर रही है। गावो विश्वस्व मातरा, गाय विश्व की मां है। और ये कौन बोल रहा है? वेद। वेद में भी ऋग्वेद। तो गाय कितनी प्राचीन है। और भौगोलिक इकाई की मां नहीं बताया। अब जब वेदों में देखेंगे तो उस भौगोलिक इकाई में रहने वाले जितने भी धर्म, पंथ, मजहब जो कुछ भी है, उन सब की मां है। गाय को मां, भैंस को मां नहीं कहा, गाय को मां। और ये जो सृष्टि में प्रथम बार जो मां शब्द आया वो गौ माता से आया। 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में 64 लाख योनियां बच्चों को जन्म देती हैं, 20 लाख योनियां जड़वत। और उन 64 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि कौन सी है? बोलो बड़े भाग्य मानुष तन भावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथि। बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन मिलता है। और प्राणियों के भी बच्चा जब घर में जन्म लेता है, मानव योनि में, तो बच्चा जन्म लेते मां नहीं बोलता, वहां करके रोना प्रारंभ होता है। वो पहला कर्म है बेटे। बकरी का बच्चा जन्म लेगा तो मिमी आएगा, गधी का बच्चा हिलन आएगा, बिल्ली का बच्चा म्याऊं म्याऊं करेगा। लेकिन जब गौ माता का बच्चा जन्म लेता है तो हमारे सिंगारी जी को देखते हैं, मां बोलो सारे,
ध्यान से सुनना, माँ के सामने ऊंचा मत बोलना, बच्चों को भी बताना। माँ का सदा एक तरफ रहने वाली सात्विक प्रज्ञा, मेरी माँ सबकी माँ, सबकी माँ मेरी माँ। जब ये सूत्र बनता है तो व्यक्ति का अहम वयम में बदलता है। सब में व्यक्ति का इस विराट सृष्टि के इस ऋत सभी प्रश्नों का इस उत्तर अज्ञात और अनाम के इस नाम माँ को प्रणत प्रणाम, प्रणत प्रणाम। इतना भाव है माँ से। एक बार विचार करके देखो जरा, हमारी जो माताएं हैं जिनके बच्चे भी हो गए होते गए। मैं मोगा में था, शरीर शांत होने से 6 दिन पहले फोन आया। क्या फोन आया? चंद्रकांत कभी नहीं कहा, चंदर। 6 दिन पहले भी बात, चंदर रोटी खा ली? क्या बात, कल्पना करो जरा। 6 दिन और एक दिन बाद फिर वो चारपाई से नहीं उठे। 5 दिन चारपाई करे। हम 5वें दिन पहुंच गए बरेली, दीदी को साथ लेकर के मैं भी घर पहुंच गया। एक बार बात कीजिए, बोले नहीं बोले। ये पूछने वाली कौन होती है? माँ। पत्नी भी शायद एक बार ना पूछे। जब दीदी घर जाते थे तो 5 भाई मैरिड है, मैं सबसे छोटा हूँ, तो 5 भाइयों के घर में हो आना, पास पास है। सुशील जी ने तो देखा है, गए घर में सुशील जी हमारे। 5 भाइयों के घर में हो आना, फिर जहां जिस घर में माता है माता के पास आ जाना, एक ही बेड पे उनके साथ देखना, फिर कभी आना, उन्होंने खूब बातें करनी। क्या बात, ये है औपचारिकता करते थे, जरूर नहीं, सब जगह वो आते थे। फिर माँ के पास है, माँ के साथ होना। दीदी मेरे 76 सब बच्चे मैरिड हैं, लेकिन जब माँ के पास पहुंचते हैं तो वो बेटी है। माँ जैसा भाव, और जो हमारी गौ माता है ना, हम भी सब इसके बेटे बेटे हैं। सनातन का पहला स्तंभ वेदों में लिखा है गौ माँ है, दूसरा गंगा है, तीसरा गायत्री है, चौथा स्वयं भगवान कृष्ण ने गौ माता के दूध पी करके गीता रूपी गाय, वो चौथा स्तंभ गीता है। जब तक भारत में ये चारों सुरक्षित है, भारत को कुछ नहीं हो सकता। बोलो गौ माता की कुछ नहीं। स्वामी जी ने तो कहा कि एक नौजवान भी अगर शेष बचता है, कितना भारत में एक बहुत है, भारत लुट जाए, पिट जाए, करप्ट हो जाए, सब कुछ नष्ट हो जाए, एक व्यक्ति भी अगर शेष बचता है धार्मिक, जिसको अपने जीवन का प्रयोजन पता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरी ड्यूटी क्या है, एक व्यक्ति भी अगर नौजवान बचता है, स्वामी जी कहते हैं भारत को दोबारा खड़ा कर देगा। कितने लोग हैं। तो आओ एक बार हम सब अपनी माँ को याद करें, सब लोग मिल करके। वो बड़ी भावना है, गौरव भैया बड़ा सुंदर, वो कितनी भोली है, कितनी प्यारी है, सब भाव में सबने अपने अपने गौ माता के चरणों में सबने हृदय से हाजिरी लगानी है। बोलो गौ माता की।
बच्चों की क्या होती है, माँ बच्चों की क्या होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। इतनी सुंदर है, इतनी शीतल है, प्यारी प्यारी है, ओ तो भगवान राम और कृष्ण के प्रागट्य का कारण गौ माता। थोड़ा थोड़ा सा मुझसे लेंगे इस अध्याय में राम और कृष्ण का कारण प्रागट्य का गौ माता। स्वयं भगवान राम ने कहा मां पहुंच गया। मनु और शत्रुपा ने तप किया, उनके तप से प्रसन्न होकर हजारों वर्ष तप किया। भगवान प्रकट हुए, बोलो क्या चाहिए? बोले आप जैसा चाहिए। अब आप जैसा चाहिए बोले नहीं, आप जैसा पुत्र चाहिए। त्रेता में आए भगवान, चतुर्भुज रूप में आ गए। महल में ऐसी महल, कितनी सुंदर कुटिया बनी है, देख रहे हो ना? ऐसे देखो जरा कितना अच्छा लग रहा है ना महल। सिंगारी जी का ये कई जगह गौ माता के चरणों से जुड़ रहे हैं। और धर्मपाल भैया बहुत बढ़िया, और गौ माता की कृपा रहे। बच्चे भी बहुत बढ़िया हैं, अच्छा कॉलेज आयुर्वेद गौ माता का विषय भी उसमें प्रारंभ कर रहे हैं। तो राम और कृष्ण के प्रागट्य का कारण गौ माता, वो कैसे? तो भगवान राम उनके कहने पे आए कि चतुर्भुज रूप में आए, शंख चक्र गदा सब हाथ में लेके। भैया की कौन? अरे ये नहीं कहा था, दो हाथ छोड़ दिए, विशाल काय स्वरूप मां के सामने। बोले ये भी नहीं, बोले ये रूप में आओ। बोले ठीक, लेकिन भगवान ने कहा मैं आ क्यों रहा हूं? तो तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर मानस में कहा है, क्या? विप्रधेनु सुर संत हित, गाओ सारे। लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गौ। माँ मैं इस काम के लिए आ रहा हूँ, विप्र यानी ब्राह्मण, देव यानी गाय, सूर्य यानी देवता, और ऐसे संत जनों के लिए मैं स्वयं की इच्छा से इनके हित करने के लिए मनुष्य जीवन धारण करूं। भगवान आए हैं, लेकिन आए क्यों हैं? नंदिनी के कारण। अगर राजा दिलीप नंदिनी की सेवा ना करते तो रघुकुल में सबसे बड़ा कुल है रघुकुल, ब्रह्मा जी से प्रारंभ होता है, उनके अंश है ना। इक्ष्वाकु, राजा इक्ष्वाकु वंश है। राजा सगर, नहुस, भरत, हरिश्चंद्र, मानदाता, दिलीप, रघु, अज, दशरथ, विशाल कुल अगर देखने को मिलेगा संसार में तो रघु। परम प्रतापी राजा दिलीप कहते नंदिनी की इतनी सेवा की। हम लंबा प्रसंग नहीं करेंगे तो 1 घंटा तो उसी में लगेगा। बैठत चलत पर चलत उनका श्राप हो गया था। बस इतना बताता, संतान ही नहीं होगी, क्योंकि स्वर्ग से आते समय रास्ते में गौ माता मिली, उसको प्रणाम करना तो अलग, राजा दिलीप ने उसकी ओर देखा भी नहीं। क्यों? स्वर्ग से आ रहे थे, पत्नी को मिलना, पत्नी रजस्वला श्रापित हो गए, संतान ही दुखी रहने लगे। गुरु वशिष्ठ जी कुल गुरु वशिष्ठ हैं, उनसे प्रार्थना करने गए, प्रभु बताओ कुछ उपचार। क्या हुआ? सारा वृत्तांत कहा, और कुलगुरु वशिष्ठ ने कहा तुमसे गौ माता का अपमान हुआ। अरे राजन, तुम इतने धर्मात्मा और प्रतापी राजा, गौ माता को प्रणाम करना तो अलग, उसकी ओर देखा भी नहीं। अब वो सेवा करो,
तो कामधेनु की बेटी नंदिनी जो थी, क्या बात है, ग्रंथ लिखते हैं बैठत पर चला तो चला, बैठत पर चलत पर चला। जब नंदिनी बैठती थी तो बैठ जाते थे, नंदिनी खड़ी होती थी तो पत्नी सुदक्षिणा और राजा दिलीप बैठ जाते, चलती थी चल पड़ते। रात को जब सोती थी उसके बाद सोते थे, जागते थे पहले जागते थे, खड़े होते थे। जब खाना खा लेती थी उसके बाद खाना खाते थे। अरे भैया तब खाते। पानी जब पी लेती उसके बाद पानी पीते रहते थे। गौचारण किया, नंदिनी ने परीक्षा ली, से तो प्रकट किया अपनी माया से, गाय को खाने के लिए दौड़। राजन ढूंढे गाय कहाँ है, वो भी गुम हो गई, पहाड़ी में चली गई। देखा तो गाय से नहीं खड़ी है, सिंह द्वार पे खड़ा है गाय को खाने के लिए। सिंह कहता है राजन हट जाओ, मेरा भोजन है, मुझे भूख लगी, मुझे बात नहीं और दे देना गाय। बहुत बहस हुई, फिर राजन ने अंत में कहा अगर तुझे बहुत ही भूख लगी है तो मेरी बलि ले ले, लेकिन गौ माता को तुम कुछ नहीं कर सकता। क्षत्रिय का धर्म गौ रक्षा। कहते हैं नंदिनी ने अपनी माया जो व्याप्त की हुई थी हटाई, सिंह अग्रस्त हुआ, राजा दिलीप परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और राजा दिलीप के इसी कुल में रघु आए, रघु के अज आए, अज के दशरथ आए और दशरथ के भगवान। कहते कि महल में रहकर के नहीं हो सकता, राम को बता। तब भगवान ने कहा मैया मैं जीत गया, कुछ मुझे इनाम दे। अरे राम बोलना, अब राजघराना क्या मांगेगा, जो मांगेगा वो दूंगी। अरे मैया जो मैं मांगूंगा दोगी ना। अरे राम तू मेरे प्राण भी मांगेगा ना तो तुझे प्राण भी दे दूंगी राम। एक ने कहा बोले मैया प्राण तो नहीं चाहिए, लेकिन मैया मैं तुमसे जो मांगने जा रहा हूं ना, तू जीते जी मर जाएगी भैया, देगी। अरे बोल तो सही राम, मैं तो प्राण दे दूंगी। फिर नहीं मैया प्राण नहीं लेंगे, जो मैं मांग जा रहा हूं ना मैया तू जीते जी मरी देगी। अरे बोल राम क्या चाहिए। अरे मैया जो मांगने जा रहा हूं ना, तेरा बेटा तुझे मां कहना छोड़ देगा, तेरे कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा, देगी भैया। और सुन भैया जो मैं मांगने जा रहा हूं ना, अगर वो तू मुझे दे देगी ना, और दे तू ही सकती है, तो तेरा नाम कोई ये केकई नहीं रखेगी। और सुन भैया, और जो मैं मांगने जा रहा हूं ना, वो तू जब मुझे दे देगी तुझे सब छोड़ देंगे। कौशल्या को भी इन सबको पता तो था, लेकिन माया व्याप्त थी, लेकिन एक ही को पता था कि परब्रह्म है। अरे राम तू तो नहीं छोड़ेगा ना मुझे। अरे हाँ मां तुझे नहीं छोड़ूंगा। बस आप एक चरित्र पढ़ो बनर्जी का, एक का चरित्र पढ़ो। अगर मानस में सबसे पात्र मिलेगा कोई जिसके जीवन में स्वयं के प्रति कठोरता है, तो वो एक ही भैया ये सब स्वीकार करके बोल राम क्या चाहिए। अरे भैया ये सब काम के लिए मैं जो आया हूं ना, ये तब होगा जब 14 वर्ष मुझे वनवास मिलेगा। अब 14 वर्ष ही क्यों मांगा, बड़े ध्यान से 14 वर्ष इसलिए मांगा था कि रावण की आयु 14 वर्ष शेष थी और वो सारे काम कर रहे थे। और सुन भैया मेरा जो सबसे प्रिय भाई है ना भरत, उसके लिए राज अयोध्या का राजा। मेरे माई बाप बड़ा कठोर मेहनत करके और मांगा, राम को वनवास हुआ। और जिस दिन वनवास हुआ सारा विधान से वैदिक रीति से कुलगुरु वशिष्ठ स्वयं बैठे, ब्राह्मण बुलाए गए और प्रमुख ब्राह्मणों में एक ब्राह्मण का नाम था क्या, कौन बताए? त्रिजट। बहुत दुबला पतला करना। सारे विधान के बाद कहा भगवान राम ने त्रिजट नाम के ब्राह्मण को बुलाया और कहा फेंको लाठी, कितनी दूर फेंक सकते हो। अब वो तो बहुत दुबला पतला था,
भगवान ने अपनी शक्ति ट्रांसफर की और जब तुझे ने लाठी फेंकी है, कहते सरयू नदी को पार कर गई। बोलो सरयू महारानी की। कहते इतनी जगह की दूध देने वाली गाय भगवान ने तुझे नाम के ब्राह्मण को दान में दी। क्यों? जीवन का सबसे पवित्र गोल्डन पीरियड जो है भगवान का 14 उस पवित्र कार्य के लिए सबसे पहले क्या करना? गोदान। तो आप तय करते चले ना, किस किस ने गोदान कर दिया अभी जीवन में? एक गोदान। वाह, एक ऐसे खड़ा करो जरा, 1 2 3। इधर वाला मोहल्ला 3 लोग इधर से। जीवन में एक गोदान करना। अभी एक पटियाले से जलंधर की मैया, पटियाले में उसका भांजा है अंकुर मित्तल, कह रहे महाराज मेरी गाय गोपाष्टमी में, अब करवाएंगे बाद में। और अयोध्या सभा, भरत चले चित्रकूट रामा राम। वो प्रसंग बड़ा है। एक दिन भरत जी प्रयागराज भी रुके। कहां रुके? प्रयागराज। और कहते हैं सुबह उठे, अच्छा इधर सुनो, याद करा दे, देखते हैं, बोलना कोई मत, पर्ची मत देना। प्रयागराज की चर्चा शुरू हो गई है कि नहीं, किस किस को पता है? ऐसे खड़ा करो, चल अब धीरे धीरे आप खड़े हो। क्यों बताओ? कुंभ, बोलो महाकुंभ नहीं, महाकुंभ 12 वर्ष प्रयागराज। हमारी 3 कथाएं हैं वहां पर। युगपुर स्वामी परमानंद जी महाराज जी के आश्रम में 3 दिन कथा रहेगी, ऐसी अलग अलग। तो 3 कथाएं वहां रहेंगी, तो मिलेंगे 10 दिन हम वही रहेंगे। तो कुल मिला के विषय को समझ लो। भरत जी रात को सोए नहीं, जागते रहे। सुबह जल्दी उठ करके तीनों माताएं, गुरु वशिष्ठ जी, हर्ष और सबको छोड़े अकेले कहां गए? प्रयागराज में गए, संगम पर गए, स्नान किया। स्नान करने बाद प्रयागराज की स्तुति की है भरत ने। ये तीसरा पड़ाव है भरत का। प्रयागराज की स्तुति की, और प्रयागराज की स्तुति करने के बाद प्रयागराज प्रकट हो गए। और प्रयागराज जब प्रकट हुए, बोलो भरत क्या क्या दूं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आज प्रभु के भाई आए ना, क्या क्या दूं? भरत ने कहा मैं 4 चीजें छोड़ के आया। हम होते तो क्या मांगते? अच्छी संतान, कोठी, बंगले, धन, वैभव, संपत्ति। भरत ने कहा सब छोड़ के आया, नहीं चाहिए। बोले फिर क्या चाहिए? बोलो। तब भरत ने कहा क्या? हमारे सुधीर भैया रोज चौपाई डालते हैं, रोज चौपाई। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह। ये मांगा है भरत ने। क्या? सीताराम के चरणों में मुझे रति प्रदान करो, बस। और कैसी रति हो? जो हर रोज बढ़ती जाए, हर रोज बढ़ती जाए, हर रोज बढ़ती। पीछे पीछे हर रोज बढ़ती जाए, उनका ध्यान रखना है। अब ध्यान से सुनना, ये एक एक प्रसंग भी अगर हम हृदय में धारण करते हैं ना, तो आज हमारी गोपाष्टमी महापर्व के उपलक्ष्य में जो कथा रखी गई है ना, वो सार्थक है। उन्होंने प्रेम भी नहीं मांगा, रति मांगी है। और रति प्रेम से भी उच्च अवस्था है, सर्वोत्तम। प्यार तो मैंने बता ही दिया, प्यार किसी ग्रंथ में है ही नहीं, क्योंकि प्यार शरीर से होता है भाई, है? प्यार किससे होता है? शरीर से। प्रेम आत्मा से, और रति परमात्मा के चरणों से होता है। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़म अनुग्रह। मांगो ना परमात्मा के चरणों में रति मांगो, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। अरे जिन चरणों को भगवान शिव अपने हृदय में रखते हैं, पता है ना, भगवान राम के चरणों को भगवान शिव अपने हृदय में रखते हैं। ऋषि मुनि जन्म जन्मांतर तप करने के बाद उन चरणों की धूली नहीं मिलती,
और भरत उन चरणों से क्या रति मांगे। राजा जनक उन चरणों को पखार रहे हैं। स्वयंवर जब है ना सीता मैया का, उससे पहले जब बिठाते हैं दहलीज में आते हैं अंदर, कल्पना करके देखो कितना सौभाग्य होगा। ऐसे भरत निषाद राज गुहा के साथ फिर गए हैं, चित्रकूट में पहुंचे। मैं जल्दी ले रहा हूं। चित्रकूट में दिखाया कि वो देखो स्थान बड़े के पेड़ के नीचे राम भैया बैठे हैं तुम्हारे। भरत ने कही बस जी से प्रणाम करता हूं, मेरी आंखें उनको देख नहीं सकती क्योंकि भरत गोवृत्ति है। ध्यान से सुनना, भरत गोवृत्ति लेके पास में देखो लक्ष्मण नीचे बैठे। लक्ष्मण तो तैयार है युद्ध करने की, समाप्त करो। एक एक पे चढ़ाई करना चाहिए। राम जी ने कहा भरत सपने में भी नहीं सोच सकता है। लेके पास में, अरे बोले देखो दूर से ही प्रणाम कर लेना। लक्ष्मण जी भी देख रहे हैं, भरत जी खड़े हैं, तो राम जी नहीं देख रहे होंगे क्या? राम जी यहाँ बैठे, लक्ष्मण जी वहां है, बोले वहां खड़े हैं। तो निषाद राज गुहा ने कहा राम तो हर समय भरत भरत है। अब जब मुझे याद क्या था, लेकिन मैं पास नहीं जा सकता, तो अगर तुम दूर से ही प्रणाम करो। कहते हैं कि तुलसी बाबा ने जो वर्णन किया है, भरत ऐसे गए हैं साष्टांग प्रणाम करने के लिए जैसे लाठी। हाँ, लक्ष्मण ने एकदम मोबाइल लगाया, क्या भैया भरत, इतना कहा भैया भरत, राम खड़े हो गए। जैसे ही बाहर निकला राम खड़े हो गए, रा निकला राम दौड़ पड़े, और जब तक ता निकलता तब तक भगवान के चारों पुरुषार्थ धरती पर गिर पड़े। भगवान के चारों पुरुषार्थ भगवान के साथ रहते हैं। किस किस को पता है भगवान के चार पुरुषार्थ? थोड़ा वो भी खेल लेना, वो विज्ञान परीक्षा भी होने वाली है। भगवान के चार पुरुषार्थ कौन कौन थे? अरे भी भगवान के चार पुरुषार्थ हैं, धनुष, बाण, पटका और निशंक। ये भगवान के चारों पुरुषार्थ, और चारों पुरुषार्थ भरत छोड़ के आया है। श्रीहरि जी चारों अयोध्या में छोड़ के आए। तो राम ने कहा कि मैं मिलूंगा जब भरत को, तो ये पुरुषार्थ क्यों लेके मिलूंगा? चारों पुरुषार्थ धरती पे गिर गए। राम दौड़े, भरत को उठाए, भरत उठ नहीं रहे, नहीं उठ रहे। धरती नानी मां को पकड़ लिया, आपको पता है ना, सही करो, लेकिन एक दिन की भी देरी मत करना। और ऐसे करो, अपनी दो खड़ाऊ दे दो किसी। अब एक बात ये बताओ, राम जी खड़ाऊ पहन के गए थे क्या? वो तो बलगल पहन के गए थे, नंगे पैर गए थे। जगत जननी जानकी जो राजा जनक की पलकों पर राज करती थी, वो भी नंगे पैर गई। लक्ष्मण भी पाल को कहां से था? बाबा ने मीमांसा में मानस में बड़ा जोरदार लिखा है, तुलसी बाबा कहते हैं विष्णु का राम अवतार हुआ, और आज भरत के कहने पर राम का पादुका अवतार हुआ। बोलो पादुका अवतार की बहुत कम आता है। राम जी से कहा अपने चरणों को रखो, और भरत ने फिर सादर सहित शीश धर लिया। 14 वर्ष उन खड़ाओं ने राज किया, और भरत दिन भर राजकाज करने के बाद रात को नंदीग्राम पहुंचते थे, और भोजन भी कैसा करते थे? राम कंदमूल फल खा रहे, तो भरत गाय के गोबर में से जो जौ निकलते थे उनको धो करके, साफ करके, सुखा करके, पीस करके उनकी रोटी खाते। इसके गोवृत्ति राम के प्रागट्य का कारण गोमा। अब हम चलते गोपाष्टमी में 35 मिनट बचे, क्योंकि सिंगारी जी ने कहा, अचानक बात चल पड़े कि भाई तुम सीधे हमीरपुर से बनूड़ होती चंडीगढ़ होती है आ जाएंगे, और आज मुकेरिया में गए। हमारे गोमा का गिलाड़े गो अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष थे माता जी, आज पूरे आज उनका भोग था, वहां भी वो 3 बजे से पहले पहुंच गए। तो राम ने 10,000 वर्ष राज किया, और जब अपना समय पूर्ण करके जा रहे हैं तो सरयू में स्नान किया। सबको पता है ना,
सारी अपनी सेना लेकर के सभी देवता देना उनके साथ इतनी सेना। राम जी ने स्नान किया, चतुर्भुज रूप में आए, सारे देवता अपने रूप में आए, उधर गरुड़ जी अपना वाहन लेके आ गए भगवान को साकेत धाम ले जाने के लिए। लेकिन भगवान ने साकेत धाम जाने से पहले कहा कि इस युग में तो मैं गौ माता के लिए बहुत नहीं कर पाया, लेकिन अगले युग में जब आऊंगा तो खूब गौ सेवा करूंगा। गंगा जी अष्टमी के दिन द्वापर में काली अंधेरी रात में वासुदेव देवकी जी के यहाँ कृष्ण की कारागार में भगवान का प्रागट हुआ। बोलो कृष्ण कन्हैया। मैंने कहा पहले कि मथुरा से गोकुल की दूरी कितनी, जननी की कोख से मां की गोद जितनी। मैया देवकी ने, जननी देवकी ने कृष्ण को पूर्ण तरह गोद में नहीं लिया, यहाँ पर रखा, यहाँ पर ही हृदय से लगाया है। और महादेव जी को कहा जल्दी करो, कहीं दुराचारी मेरा दिया। कंस ना तुरंत टोकरी सजाई, सब प्रकाशित हो गई कारागार, द्वारपालों को नींद आ गई, सब ताले खुल गए। टोकरी में सजा के आज वासुदेव जी कहाँ लेके जा रहे हैं? बोलो ना, गोकुल नंदगांव। क्यों? माँ के पास जा रहे हैं। और भगवान ने क्या कहा कि अगली बार जब आऊंगा तो खूब गौ सेवा करूंगा। और राती रात चल पड़े वासुदेव जी लेकर के। कहाँ? यहाँ पर 9 लाख गाय हैं, 9 लाख नंद बाबा के। जैसी कारागार से निकले हैं, आकाश से खूब पुष्प वृष्टि हुई है, खूब पुष्प वृष्टि हुई है। देवताओं ने कहा कि अब भगवान कृष्ण रूप में आए हैं और अब धरती का भार लगा कर। और जैसे ही आगे बढ़े, जमुना जी आ गई रास्ते, जमुना जी को पार करके जाना। अब जमुना महारानी भी खूब आनंदित है, छाले ले रही है, छाले मार रही है। क्यों? आज स्वयं भगवान चल के मेरे द्वार आए। यहाँ तक चला गया वासुदेव जी के यहाँ सरसर तक आ गया। भगवान को लगा कि वासुदेव जी घबरा ना जाए। ठाकुर जी ने अपने चरणों को उस टोकरी से बाहर निकाला, विस्तार दिया। जमुना महाराज जी ने उनको वंदन किया है, बहुत आनंदित हुए। जमुना जी शांत हो गई। बहुत काल कृष्ण कहाँ पहुंचे हैं कौन बताएगा इधर के? सबसे पहले कृष्ण कहाँ गए? गौशाला। महल में नहीं गए, गौशाला में ले जाएगा। गौशाला। फिर बाद में महल में गए। अब थोड़ा जल्दी चलते हैं। 5 दिन के कृष्ण पूरे हो गए तो एक घटना घटी है कृष्ण के साथ, कौन बताएगा? 5वें दिन। हाँ, एक बार बेटी को ताली बजा दो। पूतना आ गई। कंस को पता लग गया कि भैया आ गया। पूतना को भेजा। पूतना कौन है पता है? पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री है। श्राप के कारण श्रापित होकर के यहाँ आई, 14,000 बच्चों को खा गई, नवजात बच्चा 14,000। अब ठाकुर जी को मारने आई है, स्तन पे विषैला विष लगा के आई है, बहुत सुंदर रूप धारण करके आई है, महल में प्रवेश किया है। कहते हैं कि यशोदा ने भी देखा कौन आ रहा है, और सज धज के सुंदरी का रूप धारण करके। हाँ बेगम यशोदा बधाई बधाई, तेरे घर लाला आए बना बधाई। हाँ बहन आओ आओ बहन दर्शन कर लूं? हाँ दर्शन करो ना। हाँ तो वो पूछना, अब इधर वालों से पूछेंगे क्यों नहीं खोल रहे? तो त्रेता में चले जाओ, सुंदरकांड में चले जाओ, जो सबसे सुंदर कांड है उसकी एक बहुत सुंदर चौपाई है, आप सबको याद है। निर्मल मन जन सो मोहि
छल छिद्र न भावा। भगवान ने कहा है जिसका मन निर्मल है उसी को मैं, और जो छल कपट झूठ फरेब करके मेरे सामने आता वो पहली बात तो आ ही नहीं पाएगा, और आ भी जाएगा तो मुझे वो नहीं पता। इसलिए भगवान ने आंखें नहीं खोली। पूतना ने जैसे ही देखा कि यशोदा अपने कक्ष में गई, गोदी में लेके बाहर निकल गई और दिया अपने शरीर को विस्तार। पूतना ने पूरा आ गई अपने असली रूप में, राक्षसी के रूप में। अब यशोदा दौड़े, देखे पालने में भी नहीं हो, महिला भी नहीं, कोई नहीं। निकली बात, पूतना उठने लगी आकाश मार्ग में जाके पूतना ने अपने स्तन से लगाया है ठाकुर जी को और पान कराने लगी है अपनी दुग्ध का। और आज ठाकुर जी भी मां समझ करके पूतना के स्तन को पान करने लगे हैं। और पान करते 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 पूतना के प्राणों का पान कर लिया। पूतना गिरी, पीछे पीछे सब यशोदा मैया और नंद बाबा ग्वाल बाल सब दौड़ रहे हैं। जैसे ही देखा चट्टान की तरह वो धरती पर गिरी है और ठाकुर जी हमारे कृष्ण लीला कर रहे हैं। उसके बाद उतारा गया है। जैसे ही उतारा मैया ने अपने हृदय से लगाया है और लगी दौड़ने। कहते नंद बाबा भी पीछे रह गए। नंद बाबा लगी दौड़ने। अब बताओ कहां दौड़ते दौड़ते गई कुंदरा जी? कहां गई? पक्का बता दोगे आप? हाँ, सिंगारी जी को ताली बजाओ। गई गौशाला, और गौशाला में सबसे पहले मैया ने भगवान की 10 इंद्रिय और 2 अंग ग्रीवा और नाभि इनको गोमूत्र से मिलाया। अब विज्ञान शुरू हो जाएगा। और इन्हीं 12 अंगों को क्या किया? गोबर का लेप किया गया 12 अंगों को। अब देखिए, देसी गौ माता का गोबर गोमूत्र अमृत है, विष को भी समाप्त कर देता है गौ माता का गोबर। आज मैं भी अपना प्रयोग दिखाऊंगा जब विज्ञान में जाएंगे। सिंगारी जी हमारे उदाहरण है, बताएंगे। तो क्या हुआ? फिर नंद बाबा ने कहा कि मैया ने तो अपना काम कर दिया, गोबर गोमूत्र से नहला धुला दिया, अब मैं भी तो कुछ करूं। तो नंद बाबा ने गौशाला में से कपिला गाय लेके आए और ठाकुर जी के ऊपर 3 बार पूंछ घुमाई है। कपिला गाय की पूंछ को घुमाया कि हे मेरे प्रभु, हे मेरी गैया मैया, अब मेरे लाला को ऐसी कोई नजर, कोई ऐसी आबो हवा मेरे लाला के ऊपर ना। महल में आए। अब थोड़ा जल्दी चलते। 5.5 साल के हो गए मेरे ठाकुर जी। कितने साल के? 5.5। तो उनका एक नाम पड़ा वत्सपाल, बछड़ी के पालने वाले। एक नाम मेरे ठाकुर जी का माधव है। क्या नाम है? अरे जो माँ की ओर दौड़े वो कौन? धव यानी दौड़ना, माँ यानी माँ। जो माँ की ओर दौड़े वो माधव है। 9 लाख गायों की ओर, यशोदा मैया की ओर जो मथुरा से दौड़े वो माधव है। वत्सपाल वो हैं जो बछड़ी की चिंता करते हैं, पालना करते हैं, इसलिए भगवान का एक नाम वत्सपाल। अब बछड़े को खिलाते थे, घुमाते थे और एक बात मैया को करते थे। 5.5 साल की उम्र थी। क्या? मैया मैया मैंने गैया चरावे को जाना है। ठीक है धर्मपाल जी, मैया मैया मैंने गैया चरावे को जाना है। अब बड़ी घटना सुना, फिर भैया सबसे गैया चरवाएंगे, 7 साल आनंद से सब गैया चराएंगे यार। तो मैया ने कही कन्हैया, अभी तुझे गाय के बारे में सब पता है, वो खाना नहीं खा रही है तो क्या कर सकते, आंख से आंसू आ रहे हैं तो क्या परेशानी है, पेट में अफारा है तो क्या। कहते हैं कि यशोदा मैया ने 5.5 साल के जब हो गए, 6 महीने पूरा प्रशिक्षण दिया, पूरा प्रशिक्षण दिया। और जब प्रशिक्षण पूर्ण हो गया तो उन्होंने कहा बाबा पंडित जी को बुलाओ, मुहूर्त निकालो, अब मेरी कन्हैया ने गैया चरावे को जाना है, पंडित जी को बुलाओ। पंडित जी आए, मुहूर्त निकला अष्टमी। कौन सा मुहूर्त निकला?
अष्टमी जो कल चली। कहते सारे गोकुल, नंदगांव, बरसाना सब में निमंत्रण जा रहे हैं, बधावे हो रहे हैं, सबको निमंत्रण जा रहे हैं, मिठाइयाँ पकवान बन रहे हैं, गौ माता के दुकाने तैयार हो रहे हैं, ठाकुर जी का वेश तैयार हो रहा है और ठाकुर जी को सजाया गया है, पीतांबर पहनाया गया है और ठाकुर जी को 6 उपहार मिले। थोड़ा सा ठाकुर जी को 6 उपहार मिले। नाम गोपाष्टमी है। बोलो गोपाष्टमी महापर्व की, गौ गोपाल की। और उसी दिन कृष्ण का एक नाम गोपाल पड़ा और भगवान लगे गैया चराने। आज 9 लाख गायों के साथ आगे आगे कृष्ण हैं और पीछे पीछे 9 लाख गायें हैं। आओ हम सब आज गोचारण करेंगे, छोटी छोटी गैया, और जिसका मन करे आनंद करे। आनंद से हम लोग आज ऐसा भाव लेकर के जाएं कि ब्रज क्षेत्र में आज ठाकुर जी के साथ गैया चरा रहे हैं। बोले गौ गोपाल की। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाय, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाय, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाय, छोटा सा मेरो मन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे गाय, छोटी गैया छोटे छोटे गाय, छोटा सा मेरो मन गोपाल, छोटा सा मेरो मन गोपाल। पीछे गाय, आगे आगे गैया पीछे पीछे गाय, पीछे में मेरो भजन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाय, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाय, मैं भी बच जाएगी और 9 भी बच जाएगी।
छोटी गैया छोटी छोटी बाल, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी सखियाँ मधुबन गार, रास रचाए मेरो मदन गोपाल, रास रचाए मेरो मदन गोपाल। छोटी मैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी मैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो गैया चराई है ठाकुर जी ने। कितने साल? नोट करते जाना। अब सब आप भी कथाकार बनो। सब ग्रामे ग्रामे कथा सुबह, पाठशाला मल्लशाला प्रति पर्व महोत्सव। क्यों सिंगारी जी हर साल कथा का आयोजन। गोपाष्टमी महापर्व यानी 12 साल किशन भगवान ने गोपाल बन के गैया चराई है, और 12 साल बाबा बालकनाथ जी सात लाई वाला ने गैया चराई है, और 12 साल हमारे गुरु नानक बाबा जी ने 12 साल गैया चराई। गुरु गोरखनाथ जी ने गोचारण किया। कलयुग के कृष्ण बाबा बकाले के पास नियंग संत बाबा पाला जी, किस किसने नाम सुना है? 7 है नियंग संत बाबा पाला जी, बाबा बकाला 7000 गाय लेकर ऐसे घूमते थे खेत खेत में, छत के नीचे भी नहीं रहते थे। नियंग संत बाबा पाला गाय के बीच में सो जाते थे। 4 वर्ष पहले शरीर शांत हो गया कोरोना। आज मतलब क्या है? गाय का गोबर धरती पर गिरना चाहिए, धरती शुद्ध हो। आज चिंता मत करना, 15 मिनट ज्यादा हो जाए। अगला है आज के दिन हम आज मान लें गोपाष्टमी। आज जैसे कल गोपाष्टमी होगी, आज नवमी है, आज गो नवरात्रि का विश्राम दिन है। चोकर और शक्कर इसका दान गोपाष्टमी में, चोकर और शक्कर का दान गो माता को। 1 मुट्ठी अनाज रोज, गोग्रास अगर हम रोज ना दे पाए तो ये भी गोग्रास है। 1 मुट्ठी अनाज और 1 रुपया रोज एक सदस्य का। घर में 7 सदस्य हैं, 7 रुपये, 10 है 10 रुपये, 5 है 5 रुपये। 1 मुट्ठी अनाज रोज छोड़ के रखो। महीने बाद 5 की 2 साल जहाँ की इच्छा हो, जहाँ कमाने वाले। पहली रोटी गौ माता की कौन कौन निकालता है? ओ ऐसे खड़ा करना, निकल। अब 4-5 बहनों ने हाथ खड़े नहीं किए तो बहनें हमारी थोड़ा तेज भी होती है। वो पहली रोटी बेचारे पति को खिला देती है, गाय बन जाती है।
कहते तो बिल्कुल गौ है। सबको हंसी आ गई। कहते बिल्कुल गौ है। तो भैया पहली रोटी आप मत खाना, गौ माता को खिलाओ, घी शक्कर लगा के खिलाओ। तला गौ माता को मत खिलाना कभी, पूरी प्रोटीन नहीं खिलाना, नुकसान देता है। और गाय का भोजन रोटी नहीं है, ध्यान से समझना। एक रोटी तो ठीक है, अब सारी इन्हीं आपको को जो रोटी रोटी खिलाओ बीमार हो जाएगी। गाय का भोजन चारा हरा है। और ध्यान से सुनना, बुधवार को गौ माता को हरा खिलाओ, धनो धान्य पुष्प भरा। गौ माता को इतवार के दिन मीठा दलिया इतना बस एक कोली अपने हाथ से चटा के आओ, पद पद पर विजय में। और गोपाष्टमी के दिन बता दिया, एक सुंदर दुशाला उड़ा के आओ गौ माता, चोकर शक्कर का दान करो। पहली रोटी गौ माता, 1 रुपया रोज गौ माता। मीठा दलिया इतवार के दिन। कहते कि शनि 7:30 भाई ऐसा कहते हैं। चिंता मत करना, ज्योतिषी के जाओ पास, किसी के पास जाओ, बड़े। मैं आज इस व्यासपीठ से आपको कहना चाहता हूँ, 9 शनिवार काले तिल और शक्कर गौ माता को चढ़ा दो। कितने? केवल 9 सप्ताह, 9 शनिवार, 7:30 की दूर। शनि भगवान गौ माता के भैया हैं। हाँ, और गाय हमारी कौन है बोलो? तो शनि हमारे कौन हुए? अरे बोलो ना। मामा कहेगा मेरी बहन की इतनी सेवा हो रही है। अच्छा पक्का। ये गौ माता को क्यों कहा गया ऐसा? गौ माता सर्वदेवमयी है। बोलो गौ माता क्या है? अब ध्यान से सुनना, आपकी तरह बैठे हुए सभी देवी देवता, ऐसे सभी देवता बैठे, थोड़ा सा सभी देवी देवता बैठे थे। देखो हमारे प्रभु जी ले आए हैं आरती, अभी 15 मिनट और लगेंगे। तो क्या हुआ, सभी देवी देवता ऐसे आगे, ब्रह्मा जी ऐसे बैठे थे और कह रहे कौविद हमई एक स्थानु जय मिल रहे होई सन्मान। सभी देवी देवताओं ने ब्रह्मा जी से क्या कहा? कौविद, ये मानस में बड़ा सुंदर लिखा है, कौविद हमई एक स्थानु जय मिल रहे होई सन्मान। हमें कहीं भी जगह दे दो तो मानेगा रुको बेटी, अभी मेरे पास 2 जगह हैं। जब लक्ष्मी जी और गंगा जी खड़ी हैं और प्रार्थना करें, कृपा करो कहु देहु निवासु गंग गोत श्री गोबर वासु। अरे बेटी रुको, अभी मेरे पास गोबर और गोमूत्र शेष है। गोमूत्र वसते गंगा, गोमूत्र में मां गंगा को स्थान मिला है। गौ में वसते लक्ष्मी, गाय के गोबर में स्वयं मां लक्ष्मी को स्थान दिया। चारों खानों में समुद्र देवता है। गैया मैया के कुलों में नाग देवता है। गैया मैया के चारों चरणों में धर्म अर्थ काम मोक्ष है। और गैया मैया की पूंछ में हनुमत लाल जी विराजमान है। पेट में स्वयं अग्नि नारायण है। पीठ में सूर्य से लेके केतु तक के सारे ग्रह विराजमान है। कोई ग्रह अगर हम पर गड़बड़ है तो गाय की पीठ को सहलाना शुरू कर दो। शांति ग्रह सारे ग्रह शांति। गौ माता की पीठ पे हाथ फेरना। सींगों में ब्रह्मा और विष्णु और महेश का वास है। मस्तक पर गौरी विराजमान है। आंखों में चंद्रमा, सूर्य, दांतों में अष्ट वसु विराजमान है। जीव में वरुण देवता। और जब गौ माता मेरी रमाती है ना, मो सरस्वती विराजमान है। बोलो सर्वदेवमयी गौ माता की। गौ माता पंचगव्य दायिनी है। थोड़ी गाड़ी लखनऊ एक्सप्रेस की तरह चलेगी, सुपर फास्ट। ओके ठीक है। गौ माता पंचगव्य दायिनी है। अभी हम गोबर पर चर्चा करेंगे। गौ में वसते लक्ष्मी। भाई बाप 3 दिन चाहिए कथा करने के लिए गोबर के। 3 दिन कथा है, 1.25 घंटे। आओ मिलके गाते हैं। मानस की बड़ी सुंदर चौपाई है। जय घर गोबर लेपन होई, अन्न धन चीजत नहीं कोई।
निर्मलता सुचिता होई सुर समुद्र धावत सोई। जिस घर में गौ माता के गोबर से लिपाई होती है उस घर में अन्न धन की कमी नहीं आती। और ऐसे पवित्र साफ सुथरे घर में देवी देवता दौड़े चले। अच्छा एक बात बताओ ना, किन किन ने सुना है या देखा है या किया है? तीन बातें, सुना है, देखा है या किया। कि मेरी दादी, मेरी माता या स्वयं में हम अपने घर में गाय के गोबर से लिपाई करते थे। जरा हाथ खड़ा करना, ओ जरा खेचो बीबी भैया, ये उधर देखो ना, ऐसे हाथ खड़े करो, बोलो गैया मैया की। क्या होगा सिंगारी जी? 143वीं कथा है, 143वीं गोबर। मैं नहीं कर रहा, गौ माता करा रही है। कोई गौ माता को जान नहीं सकता। बड़ा ध्यान से सुनना, ये अहंकार है कि मैं कर रहा हूं, नहीं। हम जानना चाह रहे हैं। गौ माता ने जब बात तो समझा तो वो हमें जना रही है। कभी मत कहना हम जानते हैं। परमात्मा को जाना नहीं जा सकता जब तक वो जनाएगा नहीं। हम जाना नहीं, जनाएगा। हम कथा नहीं करेंगे, वो कथा करेगा। आज इतने हाथ कहीं नहीं उठे, लगभग सब। अच्छा, आज किस किस के घर में गोबर से लिपाई होती है? बोल गौ माता की। चलो आज धर्मपाल जी विचार कर लेते हैं। अपनी कोठी के अंदर, अपने घर के अंदर, लॉबी के अंदर 2x2 की जगह खाली छोड़ेंगे। अभी रुक जाना, हाथ मत कर करना। 2x2 की एक पत्थर निकाल लेंगे, टाइल निकाल लेंगे और उसमें 15 दिन बाद यहाँ से गौशाला से इतना गोबर लेके जाएंगे, उसको लीपेंगे, सुंदर तुलसी मैया का पौधा लगाएंगे। ऐसा आज रात जाके घर में विचार करेंगे, होगा कि नहीं होगा, लेकिन गौ माता का गोबर मेरे घर में होगा, ऐसा विचार करेंगे। जरा हाथ करना, कौन कौन विचार करेगा? क्या बात है, एक बार ताली बजा दो भाई, सब ताली बजा दो। बहुत सुंदर। तो गौ माता का गोबर, आप देखो मेरे मस्तक पर गौ माता का गोबर विराजित रहता है। मैंने कहा ना सिंगारी 3 दिन, एक दिन में बदल, एक दिन तो गोबर के गौ माता का गोबर मस्तक पर धारण करना। ध्यान से सुनना, 21 तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है। ये पोटी नहीं है। गौ माता भगवान शिव को अपनी कथा सुनाते कह रही है, मेरो मल मल शोधन। मेरा मल मल नहीं है, ये मल को भी शुद्ध करता है, दुर्गंध नाश है। मैं मस्तक पर विराजित करता हूँ। गंगा, सरस्वती, सिंधु, कावेरी, यमुना, रेवा, कृष्णा, गोदा, महानदी, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, दया, पूरी तक शिला गया। कितने तीर्थों का मुझे स्नान होता है। बोला गौ माता की। देखिए 13 वर्ष पहले देवकी नंदन जी, 13 वर्ष पहले देवकी नंदन जी जो हमारे नहीं रहे, परम गौ माता के लाडले हैं, ध्यान देवकी नंदन मंडी गोविंद जी, उनके घर में रुका था। आज से 13 वर्ष पहले की बात है। टूटी लगी थी स्नान के समय, इतना बड़ा घाव हो गया था। पीप लगाते थे, ठीक होता था। पीप लगाते थे, ठीक, फिर ऐसे होता था। लगता था यार ये सब बैठे हैं, हमारा हाथ कभी कभी यहाँ पहुंचता है, क्या कहते हो। फिर इतना बड़ा वो करते करते ब्लैक हो गया, ब्लैक, डार्क ब्लैक। फिर हमें कोई स्वयं से बड़ा चलता ये ऐसा लगता है, वो सेंसिटिव दे देती, कभी यूपी ने दे दिया, कभी मुकेरिया वाला हमारा साइड ने दे दिया, आप वो लगाया तो ठीक हो जाए। 13 साल ठीक नहीं हुआ। 6 महीने पहले 20 दिन लगातार गौ माता का गोबर लगाया। 6 महीने से निशान भी नहीं है, देखो जरा। गौ माता हमारा उदाहरण यहीं पे है।
हमारा मनक्का किधर है? मनक्का को बुला। मनक्का की श्रीमती जी बैठी है कि नहीं बैठी है? ग्वाला, हमारा ग्वाला। इनकी श्रीमती जी के बच्चा होने वाला था। सिंगारी जी ने फोन किया, अरे भाई जिम्मेदारी है, बताओ क्या बताएगा। मैंने गाय का गोबर लो, उसको श्रीखंड की तरह गाय के गोबर का रस निकालो, 30-40 ml, 5 तुलसी के पत्ते का रस, 1 ढक्कन गंगा जल मिला के पिला दो, 1 घंटे में नॉर्मल डिलीवरी हो गई। बोलो गौ माता की। कौन सी थी? नामा वाले राजी, उनके बेटे मुकुल को भी ऐसी हुआ। 2 दिन से हॉस्पिटल में थी उसकी पत्नी। फिर आपने कथा में बताया, तो आप करो कुछ करो जय। और मुकुल की श्रीमती जी के भी बहुत नॉर्मल है। सैकड़ों उदाहरण आप कल्पना करें, इतनी शक्ति है गौ माता के गोबर में, इसलिए गाय को मां कहा गया। आपको सोराइसिस है, एक्जिमा है, आप गौ माता का गोबर अपने शरीर पे मल लो, 2 महीने में सारी बीमारियां दूर। आपको पौनी में दर्द है, कलाई में दर्द है, डिस्क में है, घुटने में है, इतना गौ माता का गोबर और गौमूत्र लेके पेस्ट बना के लोहे के बर्तन में गर्म करो और उसका लेप लगा लो, एक कपड़े से रैप कर दो, 4 घंटे लगा के रखो। उसके बाद उसको साफ कर दो, कोसे पानी से धो लो, टॉवल से साफ करो, नारियल का तेल हल्का सा लेके लगा लो। 1 महीने में डिस्क प्रॉब्लम, घुटने का दर्द, पौनी, कमर सब ठीक। सिंगारी जी जा रहे थे, हाँ अंदर ले आना कोई नहीं। सिंगारी जी जा रहे थे विदेश। चौथी सिंगारी जी कनाडा जा रहे थे, ऑस्ट्रेलिया। गर्दन में इतना बड़ा गढ़ था, इतना बड़ा गढ़, इधर ले आना लेफ्ट, इतना बड़ा गढ़ था। 1 महीने में 3 डॉक्टर बदले सिंगारी जी। ये आपके सामने बैठे हैं। 1 महीने में 3 डॉक्टर बदले, क्या बात। अब 2 दिन रह गए थे, इन्होंने जाना था ऑस्ट्रेलिया, पीछे से पस निकलता रहता था। सिंगारी जी बैठे, इनके पत्नी ने कहा, चंद्रकांत जी ने बताया था, रहेगा पूछ घुमाओ गई। मेरे माई बाप तुरंत भाग के आए गौशाला में, पूछ घुमाई, बेटी 2 दिन में सूख गया गाँव। बोलो रात में सूख गया। कालिदास जी एक प्रैक्टिकल प्रमाण। सिंगारी गौ माता, गोबर की बड़ी महिमा। गुरु गोरखनाथ जी का नाम किसने सुना है? हाँ। गुरु गोरखनाथ जी के गुरु का नाम किसको पता है? गुरु बचेंद्र नाथ। और गुरु गोरखनाथ जी के माता जी का नाम क्या है? बोलो एक बताओ कोई। गुरु बचेंद्र नाथ एक बार संत थे, बहुत उच्च कोटि के संत थे गुरु बचेंद्र, जिन्होंने एक सूत्र दिया। कौन सा? हसीबा, खेलीबा, करीबा, ध्यान के गुरु बचेंद्र नाथ। हंसते खेलते हुए जो कर्म किए गोरक्ष पीठ में मैं आदित्यनाथ जी के, बोलो गौ माता की। सब जलंधर वाले चल रहे हैं, गोरक्ष पीठ में वही कथा है। तो बहुत आनंद समय तो भी बड़ा भी गोमूत्र की चर्चा, गोबर में तो भी बताया नहीं, तो बीपी, शुगर, हार्ट, किडनी, कैंसर, सारी बीमारियों का निदान है। 16 कंटेंट है गोबर के, 16 तत्व, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, जिंक, सारे तत्व जो धरती पर है। गोमूत्र में 24 कंटेंट है, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, यूरिया, एसिड, तांबा, लोहा, सोना, चांदी, ये सारे गोमूत्र में। गंगा जल गोमूत्र की कल्चर सेम पाई गई, थोड़ा जल्दी 108 बीमारियों का निदान है गाय का गोमूत्र। अगर बच्ची ये है और इसका गोमूत्र जितना अंजलि में ले लो, बगैर छाने पी लो। वैसे गोमूत्र बगैर छाने नहीं पीना चाहिए, अगर बाल आए तो दिक्कत हो। लेकिन गौ माता की जो बच्चियां है, अभी ब्याही दिन है, इसका गोमूत्र इतना ले लो और पी लो बगैर पानी के, डाइल्यूट करके पीना चाहिए। 10 ml गोमूत्र, अगर गाय गब्बर है तो नहीं लेना, और गाय सूनी है तो नहीं लेना, सूने के 1 महीने बाद ले सकते, गब्बर होगी नहीं लेना। डायरेक्ट गोमूत्र, ये तो गिलास भर भर के पीते हैं। तब मैंने कहा भैया पानी मिक्स कर लिया करो, किडनी को अफेक्ट कर सकता है। 10 ml 20 ml गोमूत्र ले सकते हैं,
10 ml गोमूत्र हर के ले सकते हैं। हमारे ललित भैया 25 रुपए का सामान लेके आए, सब लेके जाना प्रसाद की सुंदर व्यवस्था है, वो भी करके जाना। गोपाल की मदद पे आए, एक दिन बात बना रहे, कोई बात, क्योंकि दो नवरात्रि का दिन है। गोमूत्र अपने आप में विशेष, जच्चा बच्चा को देते थे, ध्यान है ना, इन्फेक्शन कोई नहीं होती, बहुत सारी बीमारी। गौ माता का दही अपने आप में अमृत है। ललित जी साहब लाए होंगे तकरारिस है, तकरारिस 21 दिनों में मिट्टी में दबा के घड़े को रखा जाता है, हाथ औषधियां पाके। कोई भी पेट में बीमारी अफारा है, कब्ज है, अफारा है, कोई भी पेट की मरोड़ कुछ भी, भोजन के दोपहर के बाद इतना ले लो, इतने खा लिया, सारी बीमारियां दूर। लस्सी, छाछ, गौ माता का दूध अपने आप में अमृत है। जिस दिन माँ का दूध बच्चा छोड़े या माँ के दूध की कमी हो, उस दिन से लेके 18 साल तक गौ माता का बच्चे को दूध पिलाओ, बच्चा अपराध मुक्त होगा, लोभ मुक्त होगा, संस्कारों से युक्त होगा। और एक बात बताऊं, जिनके संतति होनी है, नए दंपति, वो सब चाहते मेरा बच्चा गौरवर्ण हो, कुशाग्र बुद्धि हो, हड्डियां वज्र की तरह हो। शुद्ध देसी गौ माता का इतना दूध लोहे में या पीतल में उबालना, चांदी की कौली में जमाना, सुबह जमाना, कब? जब गर्भ 5 महीने का पूर्ण हो जाए, उसके बाद 3.5-4 महीने चांदी की कौली में देसी गैया मैया का दूध उबालना, लोहे में या पीतल में, एल्युमिनियम में नहीं, उसको अपने टेम्परेचर पे जमाना, और सुबह जमाने के बाद अगले दिन सुबह कनक के बराबर चूना पान में जो लगाते, उसको मैश करके उस बहन को 4 महीने खिला दो, जैसा बच्चा चाहोगे वैसा होगा। बोलो गौ माता की। कुशाग्र बुद्धि, गौरवर्ण, हड्डियां वज्र की तरह। दूध के बहुत गुण हैं। अब लास्ट में हम कहेंगे घी, गौ माता का घी, ये अपने आप में अमृत है। लेकिन पिलोने वाला, आज मैं ये भी पूछूंगा जरा, किस किसने अपने घर में वो देखा था, सुबह सुबह सूर्य से पहले ही माताएं 1 दिन पहले दही जमाती थी, घड़े में डालती थी, और लकड़ी की मतली होती थी, लग करती थी राम और मंथन करती थी। किन किन ने देखा या करा? ओ देखो देखो, इनमें ऐसे करो जरा, सब क्या। अच्छा, आज कौन कौन घड़े में दही को रिड़कता है? ऐसे जरा हाथ खड़ा करना, हाथ से, हाँ, एक 2। आज तो क्या होता है, सिंगारी जी माता आज क्या करती है, दूध उबालती है, मलाई निकालती है, कौले में डाल देती है, फिर 4 घंटे बाद फिर खींचने के लिए बुलाई, फिर 3 दिन की जोड़ती हैं, मिक्सी में डालती हैं, दबाती हैं बटन, हाँ महाराज जी, हमारे तो मक्खन भी नहीं करता, हम तो छाछ भी पीते हैं, उसका लाभ नहीं है, वो ऐसे चलती है, और मंथन ऐसे, ये मंथन। अच्छा, एक बात और बताओ, जितने भी यहाँ बैठे हैं, जितने भी यहाँ बैठे हैं, ये सब आयु 40 से 45 से 50 से ऊपर, ज्यादा। जिनका जन्म घर में हुआ, नॉर्मल हुआ, जरा हाथ खड़ा करना, सबके हो गए हाथ खड़े, देखो खड़ा करो, सब हाथ नीचे कर। और आज पूछो तो कहाँ हुए थे? सच्चर हॉस्पिटल में। मैं सच्चर, जब मुझे नहीं पता है सच्चर, जय गौ माता, सच्चर हॉस्पिटल। फुटबॉल चौक पे कौन सा है? फुटबॉल चौक का कपूरथला रोड पे लेफ्ट साइड अलग है, क्योंकि मैं कई बार जाता हूँ, देख रहे अपने कार्यकर्ताओं के भी बच्चे होते हैं, विषय को समझना। अब हॉस्पिटल हो रहे क्यों? अब ये रखना बंद हो गया। अब रसोई में काम करना केवल गुट हिलता है, बुरा मत मानना, केवल खड़े खड़े। पहले माता नीचे चौकड़ी मार के बैठती थी, रोटी बेलती थी, पूरा ठीक है कि गलत? आज हम अपनी जड़ों से दूर जा रहे हैं। अब तो मसीह भी कहते हैं, कपड़े धुलवाता नहीं खरीदे, कहते आप चिंता मत करो,
चंद्रकांत अब तो हम हाथ से नहीं धोएंगे, हम ऐसे डाल देंगे, थोड़ा सरफ डाल देंगे, तब बटन दबाएंगे, सूख के आएंगे हमारे जी। पहली रोटी गौ माता को निकालो। जीवन में एक गोदान और जीवन भर गोदान करो। और अमावस्या के दिन सिंगारी जी यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन करो। महीने में एक दिन गौ माता की आरती, गौ माता का पूजन, गौ माता पर प्रवचन। हमारी बहन है ना आनू जी, बुलाओ इनको अलग अलग नगरों में, 20 बहनों को इकट्ठा करो। ये छत पर बागवानी गौ आधारित कैसे होती है, एक बार जरा दर्शन दे दो खड़े होकर, बाद में आए लोग। कितना बढ़िया काम कर रहे हैं पूरे पंजाब में, उत्तर क्षेत्र में, सब जगह जाके ये सिखा रही है। और अभी भी मैं कह दूं क्योंकि समय हो गया है, तो अभी भी बहुत सुंदर वर्णन कर सकते हैं। अपनी छत पर 450 गमले में खेती कर रही है। चीकू इनकी छत पे, पेड़ इनकी छत पे, अमरूद इनकी छत पे, आड़ू इनकी छत पे, क्या बात, नींबू इनकी छत पे, कई फल इनकी छत पे, सब्जियां सब इनकी छत पे। और जहर मुक्त 10 प्रकार का खाद मुझे नहीं बनाना आता, हमारी बहन बनाती है। कीट नियंत्रक बनाती है, कीड़े भी नहीं मरेंगे, उनका नियंत्रण होगा क्योंकि वो हमारे मित्र हैं। कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, धन्य है। तो आप सबसे ओम जय जय गौ माता मैया, जय जय गौ माता। दिन तुम हो जावत हरि शिव जी दाता। मन इच्छा हो
महिमान्वित पावे। ओम जय जय गौ माता, ओम जय जय गौ माता, जय 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 गौ माता। निज दिन तुमको ध्यावत, निज दिन तुमको ध्यावत, हरि शिव जी धाता। ओम जय जय गौ माता। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयावरुणे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ॐ विद्येन विद्महे जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, देहनाकं महिमानः सचन्त च पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वैष्णवाय ओमे। ओम विश्वचक्षुष विश्वतो मुखो विश्वतो बाहो विश्वतस्मात् संवाभ्यां नमति संपतक्रे। यावा भूमि जनयन्त्रेव एकः, एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ओम सेवंतिका पकुल चंपक पाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीरसाल पुष्पे बिल्व प्रवाल तुलसी समन्विते त्वां पूजयामि जगदीश्वरे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथाकारो भवानितः पुष्पाञ्जलिर्मयादत्वा ब्रह्मणा परमेश्वर। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा मैया की। ਗਊ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਪਰਪਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਰ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਰੂਰ ਪਲੀਜ਼। गोपाष्टमी पर्व जो है वो भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है। यानी अष्टमी के दिन भगवान ने 9 लाख गायों का गोचारण प्रारंभ किया था, आज ही के दिन गोपाष्टमी के दिन, और उसी दिन का नाम गोपाष्टमी पर्व पड़ा। और गोपाष्टमी पर्व यानी हम सब गोभक्त प्रेमियों के लिए बड़ा है, क्योंकि भगवान ने आज के दिन से 12 साल गैयां चराई थी। ऐसे ही आज के दिन से अगर हम जोड़ते हैं तो उस दिन गौमाता की पूजा अर्चना वंदना ये हमारा सारा समाज करता है। गौ माता हमारी धात्री है, लक्ष्मी है, वेद लक्षणा है। ऐसी पूज्य गौ माता जिसके अंदर सारे तीर्थों का वास है, सभी देवी देवता विराजमान हैं, भगवान कृष्ण की इष्ट देवी है। सुरभि मंत्र का जाप भगवान करते थे, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः। तो हम सब मिलके पूरा एक आध्यात्मिक वातावरण बनाएं। हर रोज जो भगवान कृष्ण जपा करते थे उस मंत्र की 3 माला रोज करा करें, श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः। गोपाष्टमी के दिन गौ माता को चोकर शक्कर का दान और उसको दुसाला उड़ाना, उसकी पूजा अर्चना वंदना करना। धनो धान्य पुष्प भौरा आरोग्यम धन संपदान, हमें सब कुछ मिलता है। बोलो गौ माता की। राधे राधे का बोल दो, राधे राधे बोलो। राधे राधे। गौ माता की जय। गौ माता की जय। गौ माता की जय। ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਗੋ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਈਵ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਤੋਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਕਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਔਰ ਸੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਉਪਲਕਸ਼, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ।